हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है सर, हमने ऑलरेडी एक चैप्टर खत्म किया है सर। प्रीवियस के 3 वीडियोस में हमने देखा है कि हमने ऑलरेडी एक चैप्टर खत्म किया है, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छे खासा सेक्शन थे उसमें, 12-13 सेक्शन की बातें थी, बट मजाक मजाक में वो 12-13 नहीं सर, वो 15-20 सेक्शन बातें कर गई उस चैप्टर में। चलो सर, आज हमारा कारवा आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज क्लास नंबर देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 4 है सर। इंट्रोडक्शन के बाद ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है, बढ़िया सर। सर इस चैप्टर में अब हम आज के लेक्चर से क्या करने वाले हैं सर? आज के लेक्चर में सर, आज के लेक्चर हम चालू करने वाले हैं सर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 सर। सर ये हम जिसमें पता है हमारा सिलेबस कंपनी एंड इकोनॉमिक लॉ का है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है सर। ये कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक लॉ का पार्ट है, इकोनॉमिक लॉ का पार्ट है। बढ़िया सर। सर इकोनॉमिक लॉ का पार्ट है सर, ये हमने डिस्कस कर दिया कितने नंबर तक एग्जाम में मिल सकता है सर। ये 3 to 4 मार्क्स तक मिल सकता है एग्जामिनेशन देखने, और देखते हो सर हर एग्जामिनेशन में आएगा, ये हर एग्जामिनेशन में आ भी रहा है। लास्ट के 6 अटेम्प्ट में लगातार हर एग्जामिनेशन में 3 से 4 नंबर का ही आता है। ठीक है सर, ये चैप्टर है क्या सर? मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में। देखो सर, इस चैप्टर का मैं तो आपको बेस बनाता हूँ। ठीक है, कभी कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसका बेस बताता हूँ आपको। सर सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा था सर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में, कि उसमें सेक्शन थे, सेक्शन 379, 80, 81, 82। यहाँ पे ज़्यादा सेक्शंस की बातें नहीं है सर। सर ज़्यादा नहीं है, 2-3 सेक्शन है, बट मैं चाहूँगा इस सेक्शन में बातें यहाँ पे कम करें हम। सर यहाँ पे है क्या सर? यहाँ पे हमने जैसे 12th में याद है हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते थे सर, 12th में पढ़ते थे हम बिजनेस स्टडीज़। सर सेम वही बात है सर, यहाँ पे 12th वाली बात है, बिजनेस स्टडीज़ वाली बात है। ठीक है सर, बिजनेस स्टडी वाली बात है, बढ़िया। सर बताओ सर इसमें और क्या है सर? देखो भाई, इसमें क्या है सर, इसमें ना थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, तो मैं आपको ना सर जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपको याद रखना है। देखो हर चीज़ चैप्टर का नहीं याद रख सकते हम। ये चैप्टर में थ्योरी पोर्शन आप बुक खोलोगे तो थ्योरी 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 भरी पड़ी है, कोई ऐसा नहीं है सेक्शन 7 2-3 जगह है सेक्शन 7 सेक्शन 10, बट अदरवाइज ना सारी थ्योरी बातें भरी गई है। तो चैप्टर उठाओगे ना, थोड़ा देख लिए तो आप थोड़ा देख लिया ना, क्या बोलते हैं, ब्लैंक हो जाओगे, क्या यार क्या लिखा हुआ है। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको लगा इसका मतलब क्या होता है यार, आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है। तो मैं बताता हूँ सही सब होता क्या है। ठीक है सर, सबसे पहले सर जानो सर आर्बिट्रेशन क्या होता है। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, शेयर करता हूँ एग्जांपल। सपोज घर में दो भाई, एक भाई एक बहन है, ठीक है, और इनका एक बड़ा भाई है। ये 24 ईयर्स का है, ये मान लो 12 साल के, ये ठीक है, और ये इसकी बहन जो है ये 10 साल की है। इन दोनों में ना टॉफ़ी को लेकर झगड़ा हुआ। क्या हुआ सर? झगड़ा हुआ। अब जो झगड़ा हुआ, ये बोला टॉफ़ी मेरा है, ये बोली टॉफ़ी मेरा है। तो इन्होंने बोला यार ये झगड़ा सुलझाते हैं चलो। तो झगड़ा सुलझाने ये चले गए अपने पापा और ये मम्मी के पास। ये मम्मी थोड़ी गुस्से में थी, काम वाम कर रही थी, बोले मम्मी मम्मी मेरे को ना झगड़ा सुलझाना है, दीदी या बहन ने ना चॉकलेट नहीं दिया, ये चॉकलेट मेरा था। तो मम्मी बोली कि यार एक काम करो, यहाँ पे आओ, कल हम बात करेंगे इसके बारे में। मम्मी ने क्या किया, डेट फिक्स किया, कब क्या करेंगे, कल बात करेंगे हम इसके बारे में। मम्मी ने बोला हम छत पे बात करेंगे, मतलब अपने टेरेस पे बात करेंगे। ठीक है, मतलब ये डिसीजन कहाँ लिया जाएगा, टेरेस पे लिया जाएगा। कब होगा, कल बात करेंगे, डिसीजन क्या लेगा, टेरेस पे। कौन डिसाइड कर रही है, मम्मी डिसाइड कर रही है। ठीक है, ये लोग क्या हुआ, कल आए, बेंच लगा टेरेस में, ये बैठे, ये बैठा, भाई बहन बैठा। मम्मी ने क्या किया, प्रूफ मांगा कि पैसा किसको दिया, दुकानदार ने पैसा, दुकानदार को पैसा किसने दिया। तो ये लड़का बोला मैंने दिया। तो ये बोला मम्मी चॉकलेट पहले मैंने उठाई थी। तो ये मम्मी ने क्या किया, इनका डिसीजन सुना, इनके डिसीजन सुने, इनके ना डॉक्यूमेंट चेक किए कि अच्छा दुकानदार को पैसा इसने दिया, चॉकलेट इसने उठाई, लास्ट चॉकलेट था, ध्यान इसका गया, ये सब ना ड्यू डिलिजेंस किया। मम्मी ने किया, मम्मी ने चेक किया। ठीक है, कौन करा, मम्मी ने डेस्क फिक्स किया था, मम्मी ने ही टेरेस पे बुलाया था, प्लेस डेट मम्मी ने फिक्स किया था। अब क्या होना, इन दोनों में झगड़ा हुआ, मम्मी ने क्या किया, सेटलमेंट दिया, अच्छा खासा 4-5 महीने लिया मम्मी ने, सॉरी 4-5 दिन लिया, तो 4-5 दिन लिया मम्मी ने, झगड़ा सुलझाया, बोला कि चॉकलेट बड़े भाई के पास, ये तुम्हारे भाई के पास जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा गुस्से में आ गई कि मम्मी ऐसे नहीं, फिर ये पापा पास जा रही, समझो ये चीज़ है, ये पापा पास जा रही है। अब देखो सिंपल ये समझो कि ये जो दो बंदे हैं ना, समझो ये दो पार्टी है, समझो ये कोई ABC लिमिटेड है और ये कोई XYZ लिमिटेड है। इन दोनों का झगड़ा हुआ ना,
इन दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए दोनों का डिस्प्यूट हुआ। क्या हुआ सर? डिस्प्यूट। अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा लॉ की लैंग्वेज लिंकेज करवाना। दोनों का झगड़ा हुआ और दोनों ने क्या बोला, हम कोर्ट में जाएंगे। तो ये मम्मी है ना, हायर अथॉरिटी हुई, कोर्ट हुई, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने जा रहे हैं। तो कोर्ट पे जा रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कोर्ट की डेट फिक्स करोगे या आप कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करोगे। कोर्ट का जज जो रहेगा वो बताएगा कौन जज सिलेक्शन होगा। पहले ये डिसाइड होगा, मम्मी पापा ये कोई भी कोर्ट का जज सिलेक्ट करेगा इस मैटर पे, और डेट कोर्ट होता है, तारीख देता है, तारीख पे तारीख, ये चीज़ है। तो ये कोर्ट डिसाइड कर रहा है। ठीक है सर। तो सर ये जो मम्मी है ना सर, यहाँ पे सर ये वही कोर्ट। अब देखो सर, ये जो आर्बिट्रेशन आया ना, ये आर्बिट्रेशन यहाँ पे क्या है सर? ये मम्मी कोर्ट है, कोर्ट कचहरी चल रहा है, सिंपल बात, तो अपील उपील होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये ठीक है। तो सर इनका क्या था सर? इनका डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब भाई बहन का क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ चॉकलेट रिगार्डिंग। अब एक चीज़ समझो सर, यहाँ पे ना, अब इस भाई बहन को ना थोड़ा लीगल लैंग्वेज में आते हैं। हम यहाँ क्या बोलते हैं सर? मान लो यहाँ पे इस पार्टी का नाम है ABC लिमिटेड और इसका नाम यह हुआ सर XYZ लिमिटेड। ठीक है। अब इन दो कंपनीज के बीच में, दो पार्टीज बीच में क्या हुआ सर? डिस्प्यूट हुआ। ठीक है सर। अब जो ये डिस्प्यूट हुआ है ना, इसको लेके जा रहे हैं कहाँ सर? ये कोर्ट में, कोर्ट में लेके जा रहे हैं सर। अब ये जो यहाँ पे हमने बताया ना मम्मी या पापा थे, ये हुए कोर्ट। अब जब कोर्ट में डिस्प्यूट जाता है ना, तो कोर्ट तारीख देता है, ना कि हम बोलते हैं कि सर हमें 8 तारीख को जजमेंट चाहिए, 20 तारीख को चाहिए, 22 तारीख चाहिए। नहीं, कोर्ट बोलता है हमारा डेट, हमारा प्लेस, आना है तो आओ, वरना जजमेंट किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है। तो कोर्ट क्या देता है सर? कोर्ट डेट एंड प्लेस देता है, और कोर्ट क्या देता है सर? जजमेंट देता है। तो सर ये क्या हुआ सर? ये हुआ सर आम जिंदगी, जो नॉर्मल होता है कि डिस्प्यूट हुआ, पार्टी कोर्ट में जाता है और कोर्ट वाले क्या करते हैं, डेट पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते हैं और प्लेस बताते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना प्लेस बताता है जहाँ पे ये होने वाला है। ठीक है, बेंच लगने वाला है। अब भाई सर व्हाट इज आर्बिट्रेशन? सर आर्बिट्रेशन क्या होता है? ये है मिनटॉस जिंदगी। देखो सर, अब मैं आपको बताता हूँ आर्बिट्रेशन क्या होता है, अब समझो। ठीक है सर। अब जानो आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन किस चिड़िया का नाम है बता रहा हूँ, देखो। अब देखो सर, इन दो भाई बहन के बीच में झगड़ा हुआ। अब इन दोनों ना मम्मी के पास नहीं जाने का मतलब क्या सोचा, इन दोनों ने बोला कि मेरे एक है ना फूफा जी है, उनका लड़का है, ये मुंबई रहता है, ये बचपन में हमारे साथ खूब खेला है, हमारे साथ रहते हैं, बचपन में ही है, बचपन में ही हमारे साथ खेले वाले हैं, ये हमें अच्छे से जानते हैं। हम एक काम करते हैं ना, मम्मी के पास नहीं जाके हम इनके पास जाते हैं, ये हमें अच्छे से जानते भी है और थोड़ा हैप्पी नेचर के भी है। दोनों ने बोला ठीक है। सर किसने बोला? दोनों ने बोला। अगर ये बोलता ना भाई कि नहीं मेरा इस भाई से नहीं पड़ता है, मैं नहीं जा पाऊंगा इसमें, तब ये सर आर्बिट्रेशन नहीं होगा। आर्बिट्रेशन कब होगा? जब दोनों बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये भैया है, मान लो भैया का नाम हुआ अक्षय या भैया का नाम हुआ सलमान, जो भी है। ठीक है। तो ये इनके पास गया। ठीक है सर। अब सर इनके पास गए तो सर ये जो होता है ना, ये दोनों कंसेंट पे गए अपने कि हाँ ठीक है हम भैया पास जा सकते हैं, भैया क्या करेंगे, हमारा बात सुनेंगे, हमारा बात का सेटलमेंट करेंगे। दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेशन। सर मतलब सर देखो सर, आर्बिट्रेशन कुछ नहीं है। आर्बिट्रेशन सिंपल सा अल्टरनेट, मैं बस अभी बता रहा हूँ क्या है आर्बिट्रेशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। ठीक है सर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम कोर्ट कचहरी पे जा सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी है कि हमारे अगर मन किया तो हम कोर्ट कचहरी जा सकते हैं, बट अगर नहीं मन किया तो हम दोनों अपने कंसेंट पे क्या कर सकते हैं, एक आदमी को अपॉइंट करेंगे, वो क्या करेगा, हमारा डिसीजन देगा, हमारे झगड़े को सुलझाएगा। तो सर यहाँ पे एक चीज़ देखो, आर्बिट्रेशन में होता क्या है? आर्बिट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे डेट कौन देता था? कोर्ट देता था। यहाँ पे डेट हम ही देंगे कि भाई आर्बिट्रेटर 8 तारीख को तुम आओगे, 8 दिसंबर को हमारा डिसीजन सुनोगे, हमारा जजमेंट दोगे, और पार्क में आओगे। कहाँ आओगे सर? पार्क में आओगे, कोई पार्क है वहाँ पे आके हमारा बात सुनोगे। तो सर यहाँ पे ना डेट एंड टाइम डिसाइड करता है ये पार्टी, मतलब यहाँ पार्टी ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब फ्रीडम है पार्टी को, डेट डिसाइड करने का, टाइम डिसाइड करने का, प्लेस डिसाइड करने का फ्रीडम है। बट कोर्ट को जाकर थोड़ी बोल सकते हैं कोर्ट एक काम करो, आज मेरा मन नहीं है, 12 तारीख को आओ, 12 तारीख को हम सुनेंगे, हम आएंगे कचहरी में, आपके कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाएंगे। कोर्ट बोलेगा चल निकल। बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों पार्टी क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, इसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन कुछ नहीं होता है, अल्टरनेट। देखो पहला मेथड तो ये इसीलिए इसको बोला गया अल्टरनेट। प्राइमरी मेथड कहते हैं कोर्ट कचहरी जाओ, लीगल डिस्प्यूट है कुछ भी, इसको कोर्ट कचहरी जाओ। बट क्या बोला? अल्टरनेट। चाहो तो तुम अल्टरनेट तरीका अपना के एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर सकते हो। अपना जो डिस्प्यूट हुआ ना ये ट्रॉफी को लेके, या जो भी कंपनी के बीच में डिस्प्यूट होता है, उसको रिगार्डिंग लेके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो पर्सन अपॉइंट होता है इसको कहते हैं आर्बिट्रेटर।
सो सर आर्बिट्रेशन इसी चीज का नाम है सर, कि जो पर्सन अपॉइंट हुआ है, जब दोनों म्यूचुअल कंसेंट से, ये नहीं कि अगर ये भाई बोल देता ना कि मेरे को आर्बिट्रेशन नहीं जाना है भाई, मेरे से नहीं पड़ता है, तो ये बोलेगा ठीक है भाई, ये तो कंसेंट दे ही नहीं रहा अपना, चलो कोर्ट ही चलो। ठीक है सर। सर एक बात जानो सर, लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे सर, समझो। सपोज मान लो ये कंपनी है, ये होटल में काम कर रही है, ठीक है, और इसका ये कंपनी कोई कोई फूड का ही काम बिजनेस कर रही है। दोनों के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम मेरे को क्या करो, मान लो कुछ भी है, राइस है, ये सब दो, और मैं क्या करूँगा आगे पब्लिक को सर्व करूँगा। इसने क्या किया सर, कुछ फॉल्सी प्रोडक्ट दे दिया, मान लो कुछ क्वालिटी ना डिग्रेड कर दिया अपने फूड्स का, कोई भी सामान का ना अपना क्वालिटी डिग्रेड कर दिया, और ये खाना बनाया ना कस्टमर को, ये गलत चला गया, मतलब है ना टेस्ट नहीं था, क्वालिटी नहीं था। अब ये तो कस्टमर इस पर चिल्लाने लगा, कंज्यूमर फोरम में चला गया कि भाई तुम्हारा खाना में ये है, क्वालिटी तुमने डिग्रेड किया है। ये बोला कि भाई तुमने क्या भेजा है, तुमने क्या चावल भेजा है, क्या दाल भेजा है, क्या भेजा है आपने। तो ये दोनों बोला ना कि देखो भाई डिस्प्यूट है, कोई बात नहीं है, मैंने खाना सही, मैंने जो भी फूड भेजा है सही भेजा है, तुम्हारे बनाने वाला डिफेक्टिव था, जो भी था, तुम्हारा कुक सही नहीं था। तो ये बोला एक काम करो सर, हम दोनों मिल के आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। सर कोर्ट पे क्यों नहीं गया सर, सर क्यों नहीं गया, अब ये जानूं, कोर्ट पे क्यों नहीं गया सर। सर कोर्ट पे जाने का मतलब था हल्ला हो जाना, कोर्ट पे जाने का मतलब सर हल्ला हो जाना, मतलब पूरे को पता चल जाना कि ये जो होटल वाला है ना गंदा खाना देता है, और ये फूड वाला है ना ये गलत प्रोडक्ट बेचता है। तो सर कोर्ट पे जाने का मतलब वो हल्ला हो जाना, ढिंडोरा पीटना कि हम कोर्ट में गए हैं, ये सब डिस्प्यूट हुआ है। यही सेम मम्मी के पास जाने का मतलब क्या हुआ, बुआ के पास बात चली जाना, मामी के पास पहले बात चली जाना, इसलिए मम्मी के पास नहीं जाते, हम जाते भाई के पास। सर इसलिए हम यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे हम कोर्ट के पास नहीं गए। हम कोर्ट के पास क्यों नहीं गए सर, अगर फूड इंडस्ट्री कोर्ट के पास चली जाए, अगर पता चले कि गलत गलत खाना बन रहा है या गलत कुछ भी हो रहा है, फूड इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री दोनों बर्बाद हो जाएगी। तो ये बोला देखो भाई, फूड वाला बोला देखो भाई हमारा क्वालिटी खराब नहीं था फूड का, तुम्हारा कुक जो था वो खराब था। तो ये बोला कुक हमारा खराब नहीं, तुम्हारा क्वालिटी खराब थी, तो हम एक काम करते हैं ना सर, आर्बिट्रेशन करते हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, तो हम लोग म्यूचुअली कंसेंट पे एक आदमी को अपॉइंट करते हैं, और ये क्या करेगा, ये आर्बिट्रेशन अपना डिसीजन देगा। तो सर इसलिए हम कोर्ट कचहरी नहीं गए सर। और रीजन क्या हो सकता है सर कोर्ट कचहरी नहीं जाने का, सुनो, इंडिया में हमने जॉली LLB 2 दिखा था, ठीक है, वहाँ क्या पता चला, अप्रोक्स 3 करोड़ केसेस कोर्ट में हैं, 3 करोड़ केसेस, जजेस कितने हैं सर, 20,000 जजेस। तो सर ऑलरेडी इंडिया कोर्ट बहुत हेक्टिक है सर, ठीक है। अब इंडिया कोर्ट जाने मतलब क्या होगा, अगर आज गए तो जजमेंट आपका 5-6 साल 4 साल बाद ही आने वाला है। तो ये भी सोचे सर, अगर आप जजमेंट के चक्कर में रहे कोर्ट गए, तो कोर्ट घुमाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलेगी, और हमारा आर्बिट्रेशन हो ही नहीं पाएगा सर, जजमेंट आ ही नहीं पाएगा सर। इसलिए भी हम क्या होता है, हम कोर्ट नहीं जाते हैं, हम इसलिए कहाँ जाते हैं, आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। बढ़िया सर, हमें पता चल गया कोर्ट के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि ढिंडोरा पीटने से अच्छा है कि एक काम करो, कॉन्फिडेंशियलिटी वे में दोनों आदमी मिलकर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ये क्या करेगा, ये क्या होता है, पहले अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये वर्ड याद करना, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये आर्बिट्रेटर आता है और क्या करता है, सेटलमेंट करता है सर, क्या करता है सर, सेटलमेंट करता है, इसकी बातें सुनता है, इसकी बातें सुनता है, सेटलमेंट करता है। ये सर मैंने आपको बताया ना, ये चैप्टर का बेस था, मैंने बताया कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट हमारा प्राइमरी है, नहीं गए तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है सर, आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन क्या है, सिंपल प्रोसेस, हम डिसाइड करेंगे टाइम प्लेस, पार्टी डिसाइड करेगी क्या टाइम क्या प्लेस कब आना है, आर्बिट्रेटर आएगा उस दिन। बट दो पार्टी बोल सकती है कोर्ट को, भाई आज नहीं आऊंगा परसों आऊंगा, तो कोर्ट बोलेगा चल भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए क्या हम आर्बिट्रेशन जाते हैं। और क्यों नहीं गया सर, कोर्ट में हल्ला होता है, मम्मी पास जाने में हल्ला हो जाता है कि बुआ पता चल गया, मामी पता चल गया, हर मतलब कहते हैं पूरे रिलेटिव पता चलता है क्या मैटर चल रहा है, टॉफी को लेकर भाई बहनों में झगड़ा हो रहा है। बट आर्बिट्रेटर क्या होता है, बड़ा भाई आता है, बड़ा भाई वो समझदार होता है, ये बोलता है कि कोई बात नहीं, हल्ला नहीं करते हम, तो मेरे को आओ बताओ क्या मैटर है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, सेटलमेंट करूंगा। तो सर ये था चैप्टर का बेस, ये बेस हमारा स्टार्ट हुआ इससे। हमने पहले जाना आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेट पर्सन होता है जो सेटलमेंट करता है। ये सब कोर्ट कचहरी टाइप नहीं हुआ कि आप गए टाइम फिक्स है, नहीं, आप अपना टाइम फिक्स करोगे, पार्टी ऑफ ऑटोनॉमी है, दोनों पार्टी मिलकर क्या करेगी, टाइम फिक्स पड़ेगी, प्लेस फिक्स करेगी, और दोनों पार्टी पास राइट की चॉइस है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का, और म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी ने मना कर रही है दूसरा पार्टी हाँ कर रही है, तो नहीं सर, दोनों म्यूचुअल कंसेंट पे आनी चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट पाएगी तभी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है। बढ़िया सर, याद है ना 4 नंबर आने वाला है, प्योर 4 नंबर आने वाले चैप्टर से, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा बिजनेस स्टडी टाइप लगेगा। बट मैं इसको थोड़ा क्या किया, मैंने क्रक्स निकाले चैप्टर के। अब पढ़ने जाओगे सर 40 पेजेस है, आप रीडिंग मारोगे आपको नींद आ जाएगा। बट मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करूँगा, मैं इसको ना थोड़ा
प्रैक्टिकल से जोड़ूंगा, थोड़ा एग्जांपल्स बनाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। चलो सर थोड़ा लिखने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बोल दिया मैंने, आप थोड़ा पॉज लो, अब थोड़ा सोचो क्या क्या है, ठीक है सर। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है सर? द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कंसिलिएशन एक्ट 1996। सर हमने इसमें क्या क्या जाना, मैं वही लिखना जो हमने पढ़ा है अभी सर। अभी हमने इसमें क्या क्या जाना सर? इट इज एन, सो व्हाट, इट इज एन अल्टरनेट, व्हाट्स एन अल्टरनेट, ये वर्ड याद रखना। आर्बिट्रेशन क्या होता है? अल्टरनेट क्या होता है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का क्या होता है? एक अल्टरनेट उपाय है। मान लो, ऐसे समझो, मान लो कि ये कोई बंदा है, ये सिंपल यहाँ से चल के इस घर तक पहुँच सकता है, और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ना, यहाँ पे पानी है, तो सब पता चला ना कि इस रोड में ना यहाँ पे गड्ढा था, तो हमें क्या करना, अल्टरनेट रास्ता ले लिया, हम नाव में तैरते हुए निकल गए, घर पहुंच गए। तो सर क्या है सर आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन अल्टरनेट डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट सॉल्व करने का क्या सर पैनल है। बढ़िया सर। सर और क्या सर? ठीक है सर। सर और क्या सर? देखो सर और बताता हूँ। अब सर देखो, ये एक्ट जो है ना, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। नोट्स मिल जाएंगे सर आपको, अच्छे हैंड राइटिंग मिल जाएंगे नोट्स, टेंशन मत लो, बस आप समझने की कोशिश करो। एक्सटेंड, एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, सुस्ते जाओ सर, सुस्ते जाओ, आराम से आराम से, जे एंड के। ठीक है, तो ये सर क्या है सर, ये एक्ट कहाँ पे लगा हुआ है? जे एंड के में भी लगा हुआ है एक्ट। जम्मू कश्मीर में अगर कोई दो पार्टी आर्बिट्रेशन करना चाहती है तो सर आर्बिट्रेशन कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जे एंड के में नहीं लगा हुआ है, जे एंड के में आर्बिट्रेशन चल सकता है। चलो सर बढ़िया सर, हमने बेस जान लिया सर, आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेटर क्या होता है, हम क्यों कोर्ट में नहीं गए, ये पूछ सकता है सर एग्जामिनेशन में कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा सकते हो। तो भाई सिंपल सी बात है, हल्ला उल्ला से हमारा क्या हो सकता है, गुडविल खराब हो सकता है, कोर्ट कचहरी का टाइम ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा लग सकते हैं कोर्ट कचहरी में दौड़ भाग करने के, टाइम पीरियड ज़्यादा है, 4 साल बाद डिसीजन आएगा, पता नहीं 4 साल में क्या से क्या हो जाए, लोगों को हल्ला हो जाएगा। आर्बिट्रेशन क्या होता है? टाइम और प्लेस वो डिसाइड करेंगे, क्या हो सकता है हम उस समय अपने बिजी ने किसी और काम में बिजी हो। आर्बिट्रेशन क्या, आर्बिट्रेशन क्या हो गया, दोनों कंसेंट मिला के एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा और टाइम डिसाइड दोनों पार्टी मिलके कंसेंट करेंगे, ठीक है। बढ़िया सर। सर और बताओ, चलो सर अब क्या करो सर, आप कुछ और लिखो आर्बिट्रेशन के बारे में सर। ठीक है सर, हमने क्या जाना सर, पहले क्या है, इट इज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट सॉल्यूशन, और ये एक्ट कहाँ लगा हुआ है, ये आर्बिट्रेशन कंसिलेक्ट एक्ट के बारे में बता रहा है सर। अब बता रहा है सर व्हाट इज आर्बिट्रेशन। सर ये क्या था सर, ये जो दो लाइन था, ये था सर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है क्या। तो सर ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, और ये एक्ट कहाँ लगा हुआ है, जेएंडके लगा हुआ है। सर अब पूछ रहा है व्हाट इज आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो सर हमने एक कीवर्ड जाना था, आर्बिट्रेशन क्या होता है, ये क्या करता है सर, सेटलमेंट करता है। क्या करता है सर, सेटलमेंट करता है। तो समझो सर क्या है सर, सर इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस and provides क्या सर, सेटलमेंट। ये वर्ड आपका कीवर्ड आना चाहिए, आर्बिट्रेशन, अगर आर्बिट्रेशन पूछा तो ये आपको आना चाहिए। आर्बिट्रेशन क्या करता है, सेटलमेंट करता है। देखो सर अंदर और भी कुछ पढ़ेंगे, कंसिलिएशन पढ़ेंगे, कंसिलिएशन क्या होता है सर, सुपरवाइज करता है, ये आपको बताएगा ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, दो पार्टी बताएगा डिसी मतलब सुपरवाइज करे, सुपरवाइज नहीं था, कोच सुपरवाइज करता है। तो आर्बिट्रेशन क्या करता है, आर्बिट्रेशन सेटलमेंट करता है, वो सिंपल कोर्ट जैसे करता है, दो डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा दोनों पार्टी को, उसको एनालिसिस करेगा और डिसीजन देगा आपको, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन ये होता है। आगे हम पढ़ेंगे कंसिलिएशन है, कंसिलिएशन में क्या होता है सर, सुपरवाइज करना होता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है सर, सेटलमेंट करना होता है किसी मैटर को, ठीक है सर। सेटलमेंट अमाउंट किसके बीच सर पार्टीज के बीच, जो दो पार्टी है उसके बीच क्या करेगा सर, ये सेटलमेंट करेगा। बढ़िया सर। सर एक बात जानो, सर आर्बिट्रेशन के पास क्यों जा रहे हैं सर, अब देखो ये एडवांटेज बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आर्बिट्रेशन के पास क्यों जा रहे हैं सर, हमने जाना कोर्ट के चाहिए लंबा टाइम लगेगा। तो सर ये क्या है सर, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर यहाँ पे आपको। सर मतलब सर देखो सर, सबसे पहले समझो लोअर कॉस्ट, क्योंकि सिंपल मानो अगर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ तो उसका कॉस्ट क्या लगने वाला है। चलो टाइम पीरियड में बताऊंगा आगे, टाइम पीरियड भी इतना जल्दी होना चाहिए। तो सोचो सर, मान लो सपोज मान लो टाइम पीरियड इसका 5 महीने, सपोज मान लो टाइम पीरियड नहीं, मान लो इसको 5 महीने सेटलमेंट करना है, तो 5 महीने ही तो है, जो कॉस्ट लगेगा 5 महीने की फीस ही तो लगेगी सर इसको। तो यहाँ पता है लोअर कॉस्ट, बट कोर्ट में पता नहीं कितने सालों तक हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, आने जाने का खर्चा अलग खर्चा, ये खर्चा, हल्ला गुल्ला, गुडविल खराब। तो सर ये क्या है सर, ये लोअर कॉस्ट है, यहाँ पे लोअर कॉस्ट लगता है सर। सर और क्या सर, सर यहाँ पे सर हायर कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ
कोर्ट के पास क्यों नहीं गए सर हम? भाई के पास क्यों गए थे? मम्मी के पास क्यों नहीं गए थे? क्योंकि मम्मी हमारे बातों को ना फैला देती है आग की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर है, यहाँ पे हायर कॉन्फिडेंशियलिटी है। मतलब सर अगर ये बंदा, ये मान लो वो बच्चा और वो भाई बहन भाई के पास गया था, तो भाई इस मैटर को ना अपने पास ही रखेगा, बोलेगा ठीक है यार तुम लोग लड़ो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं बताऊंगा। तो सर ये आर्बिट्रेटर होता है ना, ये बाहर बात नहीं फैलाने करता है सर, इसलिए यहाँ पे गुडविल वो नहीं होता सर, हार्म नहीं होता गुडविल पे, कि बाहर हल्ला नहीं हो सकता है कि उसके फूड इंडस्ट्री खराब है या उसका फूड का मटेरियल खराब है या होटल इंडस्ट्री खराब है। तो सर यहाँ पे क्या था सर, लोअर कॉस्ट था सर, कम खर्चा लगा सर। और क्या था सर, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इंपॉर्टेंट रखना सर, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, इसलिए हम आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं, कोर्ट के पास इसलिए नहीं जाते, कोर्ट हल्ला कर देता है सर, भाई हल्ला नहीं करता है सर। और क्या सर, सर देखो सब पढ़ाया सर, ऊपर मैंने सब आपको बेस में बताइए, बेसिक है भाई। सर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमने जाना सर, दोनों पार्टी क्या करें सर, खुद क्या करेंगे, टाइम डिसाइड करेंगे, मतलब डेट एंड प्लेस। क्या आप कोर्ट को बोल सकते हो सर इस डेट को मैं आऊँगा, दीना चौहान जैसा कुछ भी मान लो, ऐसे उसी टोन में कि मैं आज नहीं आ सकता, मैं ना 20 तारीख को आऊँगा, आप जो करना है कर लो। कोर्ट बोलेगा भाई ये आर्बिट्रेशन नहीं कर रहे हो तुम, आर्बिट्रेशन नहीं है, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हो। बट यहाँ पे ना आर्बिट्रेटर को बोल सकते हैं भाई देखो आर्बिट्रेटर आज मत आओ, 25 तारीख को आओ, दोनों ने बोला 25 तारीख को आज हम फ्री नहीं है, और एक काम करो ना उस होटल मिलते हैं। तो ये प्लेस और टाइम क्या डिसाइड कर सकता है, ये आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकता है। इसके यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों पार्टी क्या है मिलके चाहते हो क्या कुछ भी प्लेस टाइम डिसाइड कर सकते हैं, जहां पे वो आर्बिट्रेटर को बुला के अपना डिसीजन सेटलमेंट कराना चाहती है। तो सर क्या है सर, लोअर कॉस्ट, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी और सर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ डेट एंड प्लेस, कभी बुला सकता है, ठीक है सर। और सर दोनों पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ पार्टी के लिए भी है कि पार्टी चाहे तो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है बीइंग आर्बिट्रेटर सर। और क्या सर इसमें अब देखो सर ये हो गया सर। अब देखो सर इसमें है ना सर कुछ डिसएडवांटेज भी है सर, डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, आर्बिट्रेशन में ज़्यादा एडवांटेज ही होता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप जब खुद को कंट्रोल कर रहे हो, सामने वाले को डेट टाइम फिक्स कर रहे हो, तो यहाँ पे सर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, लो कॉस्ट भी लग रहा है, बस सर डिसएडवांटेज एक ही है, बस याद रखना सर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बस एक डिसएडवांटेज याद रखना, ठीक है सर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब सर सपोज ये दो पार्टी है, ये है ना सर, ये सी है, और सर ये भी सी है, बट ये सर ये प्रैक्टिस में है, और सर ये एम्प्लॉयमेंट में है। सर एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, ये भी सी है, ये एम्प्लॉयमेंट में प्रैक्टिस में है। सर हमें पता है कि जीएसटी की डेट क्या होती है सर, R1 की 10 ऐसे और 3B की 20 है, किसी में 24 है, ठीक है। तो ये सर ना इस डेट पे क्या होता है, बिजी रहता है, और ये थोड़ा फ्री रहता है। चलो सर मान लो एग्जांपल है सर, ये है ना 10 से 20 फ्री रहता है, 24 तक फ्री रहता है, ये फ्री है। अब सर क्लोजिंग आया, क्लोजिंग में क्या होता है, मंथ एंड के बिजी रहता है ये, और ये क्लोजिंग में क्या रहता है, फ्री रहता है। अब दोनों ना टाइम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल रहा है कि भाई 28 को मिल, ये बोल रहा है भाई तो 16 को मिल, आर्बिट्रेशन को 16 बुलाते हैं। तो सर ये ना इम्बैलेंस हो रहा है दोनों के बीच में, मतलब दोनों ना आर्बिट्रेशन तो पहुंच गए, अब ये आर्बिट्रेटर है ना, कहते नहीं है वो इंडिया के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो आदमी था ऐसे करके खड़ा था वर्ल्ड कप में, वो ये है, ये दोनों को देख रहा है भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बोल रहा है 16 आओ और ये बोल रहा है 28 आओ, ये दोनों को देख रहा है, तो ये बोल रहा है यार ना ये 16 को बुला रहा है ना 28 को बुला रहा है, चल के आ रहा है। और आर्बिट्रेशन का एक टाइम फिक्स होता है, मैं आगे बताऊंगा, इतने इतने दिन में आर्बिट्रेशन खत्म होना चाहिए। तो सर यही चल रहा है, ये क्लोजिंग में क्या, ये एम्प्लॉयमेंट में जो है वो क्लोजिंग में बिजी हो जाता है, ये क्लोजिंग टाइम में लास्ट मंथ ऑफ द लास्ट के 6-7 दिन में ये फ्री रहता है, ये लास्ट के 6-7 में बिजी रहता है, और ये स्टार्टिंग के 24 दिन तक बिजी रहता है, ये 24 दिन फ्री रहता है। तो ये ना एक कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल ऐसी है, मान लो कोई भी दो पार्टी के इसमें ना कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो स्टार्टिंग के 15 दिन फ्री है, 15 दिन बाहर है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, या मान लो ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रही है सही तरीके से, कुछ भी हो सकता है, डेट टाइम प्लेस फिक्स नहीं कर पा रही है, एक गुजरात रहता है तो एक मुंबई रहता है, उसने बोला कि इस यहाँ जगह मिलते हैं तो इसका टिकट नहीं हो पाया, उसका टिकट नहीं हो पाया, तो सर यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा है सर यहाँ पे। तो सर ये एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जामिनेशन हो सके पूछ सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको मैं बताया क्या सर, ये आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन एक्ट क्या है, एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कहाँ लगता है सर, होल ऑफ इंडिया लगता है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, याद है ना, जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी में बीच में आर्बिट्रेशन हुआ तो हो सकता है, ऐसा मत बोलना नहीं हो सकता। सर आर्बिट्रेशन क्या एक सेटलमेंट है सर, देखो सर कंसिलिएशन क्या होता है सर,
ये सुपरवाइज करता है, जैसे कोच है ना, कोच सुपरवाइज करता है क्रिकेट खेलने के लिए, सामने वाले को सुपरवाइज कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ये क्या कर रहा है सर, सेटलमेंट कर रहा है, दोनों पार्टी को बैठा रहा है, डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, चेक कर रहा है और अपना डिसीजन दे रहा है। किसके बीच सर, पार्टी के बीच, कोई थर्ड आदमी नहीं है सर, दो पार्टी जो इसने अपॉइंट किया आर्बिट्रेटर, उनके सेटलमेंट, उनके डिस्प्यूट सेटलमेंट कर रहा है। सर एडवांटेज क्या है, लोअर कॉस्ट लगेगा, एक आर्बिट्रेटर मान लो कोई आर्बिट्रेटर उसको पाएंगे लोअर कॉस्ट, कोर्ट कचहरी से तो कम ही लगेगा सर, कागज एफिडेविट ये वो दिस दैट सारे खर्चे अलग, वकील का खर्चा अलग, हायर कॉन्फिडेंशियलिटी है। आर्बिट्रेटर क्या बोला, ये भाई क्या बोलेगा, तुम्हारी मम्मी को नहीं बताऊंगा, कुछ भी हल्ला नहीं करूंगा, बट कोर्ट क्या है सर, ढिंडोरा पीट देगा, ये गलत कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के कभी कभी न्यूज़पेपर में छाप सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है क्या सर, डेट एंड प्लेस, कौन आर्बिट्रेटर के लिए डेट एंड प्लेस फिक्स कर सकता है, कौन, दोनों पार्टी, या दोनों पार्टी क्या है सर, फ्लेक्सिबल है, कोई भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, कोई भी आर्बिट्रेटर, आगे पढ़ेंगे सर आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सर ये साथ क्या एडवांटेज थे। सर डिसएडवांटेज क्या था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैं बताया ना, ये सी एक एग्जांपल, ये आता ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है सर, इसका डिसएडवांटेज है। बढ़िया सर, चलो सर कुछ और लिखते हैं। सर देखो सर, अब ये तो क्लियर हुआ आर्बिट्रेशन क्या है, हमने देख लिया आर्बिट्रेशन क्या है, ठीक है सर। अब हम कुछ देखो सर, ये मैं क्या बोला, एक तरह से ये ना बिजनेस स्टडीज टाइप है, बट आप बोलो ना 40 पेज का वो बुक पढ़ने जाओ, वो नींद आ जाएगा। तो मैं इसको 10-15 पेजेस में, आपको नोट्स देखना 10-15 पेज, मैंने उसको ना अच्छे अच्छे क्रक्स वर्ड निकाल दिए, और वही आने वाले एग्जाम में सर, वही कुछ नहीं किया, ऊपर वाले वो वर्ड को नीचे स्टडी में तोड़ के रखा, मैं जब लास्ट में स्टडी में डिस्कस करूंगा आपको मैं दिखाऊंगा। चलो सर आगे और बताओ। सर लिखो बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन। क्या बोल रहा है सर, सर ये बोल रहा है कि एक आर्बिट्रेशन में बेसिक फीचर्स क्या होते हैं सर। सर फीचर्स मतलब अगर किसी आदमी का पूछा जाए सर फीचर्स क्या है, तो भाई ये मल्टी टैलेंटेड है, ये आईटी भी आता है इसको, इसको है ना एचआर का भी थोड़ा नॉलेज है, इसको फाइनेंस भी आता है, ये फीचर्स है किसी आदमी के। सर गुड कम्युनिकेशन स्किल है। तो सर बोल रहा है सर आर्बिट्रेशन में सर इसके फीचर्स क्या होते हैं सर, अगर कोई बंदा आर्बिट्रेशन में आ रहा है तो सर आर्बिट्रेशन के फीचर्स क्या है सर, मतलब आर्बिट्रेशन में आने के क्या क्या चाहिए होता है या क्या क्या फीचर्स आर्बिट्रेशन के। तो सर इसके पॉइंट्स देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ना क्या कहते हैं ना, दिमाग में फिट कर लेना आर्बिट्रेशन के लिए। अगर कोई बंदा आर्बिट्रेशन में आ रहा है ना सर, देखो सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ना आप इसको लिख दो ऐसे करके ना, स्टार लगा देना अपने नोट्स में, मैं लगा दूंगा ऐसे, इसको है ना सबसे स्टार लगाना, देयर मस्ट बी एन arbitration agreement in क्या सर, इन written form and in case of any dispute both the parties proceeds to an arbitration rather than going to court। सिंपल बात है सर, कुछ नहीं है, बोलो ना ये बिजनेस स्टडी टाइप बोलेगा, बट मैं बताऊंगा कहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सर क्या बोल रहा है सर, देयर मस्ट बी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब अगर कोई आर्बिट्रेशन में जा रहा है ना सर, तो उसको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे ये दो भाई, मैंने भाई बहन एग्जांपल दिया था ना, अगर वो भाई बहन बड़े भाई को अपॉइंट कर रहा है ना, तो दोनों भाई बहन ने क्या करना होगा, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं कंसेंट दे रहा हूँ अपना, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है कि हम इस बड़े भैया को अपॉइंट कर रहे हैं और ये हमारा क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो सर दो पार्टीज, मतलब दो मैंने बताया फूड इंडस्ट्री और वो होटल इंडस्ट्री, अगर दोनों आर्बिट्रेशन जा रही है ना, तो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए और दोनों का कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट सर बाय वे ऑफ साइनिंग, ठीक है। तो सर ये इंपॉर्टेंट ना, विदाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सर एग्रीमेंट, कोई भी आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकता सर। सर विदाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोई भी आर्बिट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकता सर, ठीक है सर। तो सर इंपॉर्टेंट क्या सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, की वर्ड सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता। अब सर वो एग्रीमेंट क्या सर, रिटन फॉर्म में होना चाहिए सर, रिटन फॉर्म, मतलब सर समझो, मैं एक ये तो फीचर्स मैं एक बता चलूंगा आपको। ये दो पार्टी, मान लो होटल इंडस्ट्री और ये फूड इंडस्ट्री आदमी आया, इसने बोला कॉल पे हमारा जो भी डिस्प्यूट है चल आर्बिट्रेशन चलते हैं, आर्बिट्रेटर आया,
पता चला कोई रिटर्न भी नहीं था। आर्बिट्रेटर ने बोला कि वेयर इज रिटर्न एग्रीमेंट, ये बोला कि कॉल पे बात तो हो गया था उस पार्टी से, तो ये पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है सर। सर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मेन फीचर क्या है सर, वो तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए सर। एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन। ऐसा नहीं हमने फोन में बात कर दिया, देखो भाई हम तुम्हारा बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है और हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने वाले हैं, ऐसे ऐसे आर्बिट्रेशन में जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता सर। क्या होना चाहिए सर, रिटन। आप लिख के आओ, दोनों का क्या होना चाहिए सर, साइन होना चाहिए, ठीक है, और एक एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए सर। ऐसे कि इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द होटल इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री, दे विल गोइंग टू द आर्बिट्रेटर, दे विल गोइंग टू आर्बिट्रेशन एंड अपॉइंट आर्बिट्रेटर, द आर्बिट्रेटर नेम इज दिस सिग्नेचर ऑफ दिस पार्टी, सिग्नेचर ऑफ दिस पार्टी। तो प्रॉपर क्या सर, रिटन फॉर्म में। देखो सर अब मैं आपसे ना कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये बेसिक फीचर पहला याद है ना, एग्जामिनेशन में ये लगभग हर 2 अटेम्प्ट बाद ये पूछता है सर। बेसिक फीचर में क्या सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब देखो सर इसने क्या बोला सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन रिटर्न में क्या बोला सर, ईमेल। सर जो आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन में, उसने बोला उसने ईमेल पे कम्युनिकेट किया। सर रिटर्न में सर कुछ भी हो सकता है, बट याद है ना लिखा होना चाहिए बस। कॉलिंग वॉलिंग का चक्कर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप वॉइस या ओरली बता रहे हो, चाहे वो फैक्स के द्वारा लिख रहे हो या ईमेल के द्वारा लिख रहे हो या बाय वे ऑफ लेटर भेज रहे हो, मतलब बस रिटन तो होना चाहिए, हाथ से लिखा होना चाहिए, या मान लो ईमेल द्वारा ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है सर। तो मतलब वर्ड्स होने चाहिए, सिंपल समझो कि आर्बिट्रेशन में क्या सर, कुछ तो कुछ वर्ड्स होने चाहिए जो क्या हो, ड्राफ्टेड हो, चाहे थ्रू ईमेल हो या फैक्स हो या लेटर के द्वारा हो। तो सर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या सर, एक देखो आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन क्या होता है सर, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है जहाँ पे क्या सर, वो एग्रीमेंट क्या सर रिटन फॉर्म में है। और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स बोथ द पार्टीज प्रोसीड टू आर्बिट्रेशन। मतलब अब जब डिस्प्यूट हुआ ना, रिटन एग्रीमेंट था, रिटन में था, डिस्प्यूट हुआ, चलो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके आर्बिट्रेशन चलते हैं, रादर देन कोई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। तो सर यही चीजें याद रखना, रिटन फॉर्म इज कीवर्ड, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है सर। विदाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं आ सकते, ओरली नहीं होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। रिटन सर ईमेल क्वेश्चन है सर, ईमेल आप देखना आरटीपी में दिखाऊंगा भी सर, स्टडी में क्वेश्चन भी है रिटन, ठीक है सर। फैक्स के द्वारा भी हो सकता है, मेल के द्वारा भी हो सकता है, तो रिटन बस रिटन होना चाहिए, मतलब कुछ तो कुछ वर्ड्स लिखा दिखा होना चाहिए हमें। ओरली कम्युनिकेट फोन के द्वारा कम्युनिकेट कर दिए ऐसा नहीं सर, ठीक है सर। ये बेसिक फीचर्स है, याद रखना, नोट्स में मिलेंगे आपको सर। और क्या सर बेसिक फीचर्स में, ये 4 नंबर का पूछ सकता है, और 4 में नहीं पूछे तो एग्जामिनेशन क्या हो रहा है सर, केस स्टडीज पूछ रहा है। केस स्टडी बोले तो सिंपल सा वो है ना, पैरा बना देता है कि 2 पार्टी बीच में आर्बिट्रेशन ऐसे एग्रीमेंट था, उन्होंने फोन पे बात किया या उन्होंने क्या किया, ईमेल किया। तो ईमेल क्या सर, ठीक है रिटन है सर, मैंने बताया ईमेल रिटन है, तो यस ये आर्बिट्रेशन है। तो बेसिक फीचर तो हिट होना चाहिए हमारे पास सर। और क्या सर, इसको होते हैं सर पार्टी ऑटोनॉमी। सर इसमें हमने क्या दिखा था सर, देखो दिस पार्टी इन दिस पार्टी, देखो इन दोनों क्या किया सर, डेट फिक्स किया, अपना टाइम फिक्स किया, प्लेस फिक्स किया, और दोनों ने क्या किया सर, अपने कंसेंट से एक आर्बिट्रेटर को फिक्स किया। क्या सर एक ही आर्बिट्रेटर फिक्स हो सकता, नहीं सर, मैं बताऊंगा कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर फिक्स हो सकता है, बट अभी जान लो कि हाँ एक तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सर एक भी हो सकता है, हाँ सर एक भी हो सकता है। तो अभी समझो कि हाँ एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, तो सर दोनों ने किया, मतलब पार्टी ऑटोनॉमी, मतलब इंडिपेंडेंट है दोनों, मतलब फ्रीडम है सर, यहाँ फ्रीडम है पार्टीज को। ये दोनों पार्टी है ना, ये दोनों को फ्रीडम टू चूज किया सर, डेट टाइम प्लेस एंड आर्बिट्रेटर। ये चाहो तो मान लो, सपोज मान लो ये ए इंडस्ट्री है, ये बी इंडस्ट्री है जो होटल वाली थी, इसने क्या किया सर, अंबानी जी को अपॉइंट किया। अंबानी जी भी मान गए, ये भी बोला कि ठीक है अंबानी जी कर लेते, ये बोला ठीक है कर सकते हैं। सर दोनों का कंसेंट होना चाहिए, पार्टी ऑटोनॉमी। और बोला कि एक काम करते हैं ना, मुंबई के जुहू बीच पे है ना, हम ये आर्बिट्रेशन करेंगे, ठीक है, मान गए, दोनों कंसेंट दिया। सर टाइम भी दोनों डिसाइड किया 11 बजे करेंगे, दोनों ने कंसेंट दिया। डेट क्या होना सर, 23 तारीख, तो दोनों ने कंसेंट दिया। तो सर क्या है सर, पार्टी ऑटोनॉमी है। अगर ये बोलेगा सर टाइम एक काम करो 12 बजे, तो ये बोलेगा इसको कम्युनिकेट सर 12 बजे, तो ये बोलेगा अरे यार चल ठीक है, तो सर ऐसे बोलेगा। तो ये ना यहाँ पे पार्टी ऑटोनॉमी मतलब क्या है, राइट टू फ्रीडम है सर, फ्रीडम टू चूज एनी आर्बिट्रेटर। मान लो अंबानी नहीं माने मेरे को माने चलो विजय माल्या मैंने कर लिया, ठीक है यार कुछ भी करो ना तुम, राइट टू ऑटोनॉमी है, किसी को कर लो। बट याद रखना इसका भी बताऊंगा आर्बिट्रेटर कौन नहीं हो सकता, बट अभी जान लो किसी को भी कर सकते हैं हम आर्बिट्रेटर पॉइंट। मान लो वो बंदा दिल्ली में कहीं बैठा हुआ है और FSSAI का आदमी है, भाई मैंने उसको आर्बिट्रेटर का पॉइंट कर लिया, हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है यार, जिसको चाहो उसको कर लो। दोनों पार्टी के आना चाहिए, बस कंसेंट हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये डर गया है, बोला नहीं भाई ये फूड वाला है, ये बोला कि नहीं भाई FSSAI का आदमी मत करो,
तुम एक काम करो, मुंबई में मेरे चाचा जी हैं, उनको अपॉइंट कर लो। तो ये बोलेगा अच्छा ठीक है, दोनों कंसेंट दिया तो हाँ ठीक है कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। या मुंबई में मेरा एक है ना एक सीए है, उसको अपॉइंट कर लेते हैं आर्बिट्रेटर, अच्छा डिसीजन देता है, आर्बिट्रेशन में किया भी है तो ठीक है अपॉइंट कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे आर्बिट्रेटर बायस नहीं होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे बहुत कुछ। मतलब ये समझो एग्जाम्पल, कोई भी आर्बिट्रेशन अपॉइंट हो सकता है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है, पार्टी ऑटोनॉमी है, बाई डेट टाइम प्लेस फिक्स कर सकता है, ठीक है। अब देखो सर नेक्स्ट, पार्टी ऑटोनॉमी याद रखना, पार्टी ऑटोनॉमी मतलब वही फ्रीडम वाला। सर नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया था क्या सर, कॉन्फिडेंशियलिटी। दो एग्जांपल ऐसे ही चलेगा सर। इन दोनों ने किसको अपॉइंट किया, अंबानी जी को। भाई ये कौन है सर, आर्बिट्रेटर। अब सर ये तीनों पार्टी है ना, मतलब पार्टी नंबर 3, पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 1, ये तीनों तरह से इसमें आ गए। अब सर ये ना सारा मैटर क्या होना चाहिए सर, सारा मैटर, सर सारा मैटर होना चाहिए सर कॉन्फिडेंशियल। सर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए सर। अंबानी जी जाके हल्ला नहीं कर सकते कि भाई इन दोनों के बीच में ना ऐसे ऐसे डिस्प्यूट, कोर्ट को जाकर हल्ला नहीं कर सकते, भाई कोर्ट देखो इन दोनों के बीच में ना डिस्प्यूट चल रहा है फूड को लेके, तुम ऐसा 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 को आगे ना इन्फॉर्मेशन दे दो। ऐसा नहीं हो सकता सर, इनको ना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, मतलब सर पब्लिक नहीं करना है सर, या ये भी कूद के पब्लिक नहीं कर सकता सर, ऐसे जाके ये भी कूद के पब्लिक नहीं कर सकता। तो सर फीचर्स है सर, फीचर्स क्या क्या है सर, पार्टी ऑटोनॉमी, राइट टू चूज है सर, आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है, टाइम प्लेस कुछ भी हो सकता है, पार्टी ऑटोनॉमी है सर। और क्या सर, मैटर कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कोई भी अगर पेपर है तो उसको बाहर लीक नहीं करना है, पेपर घर के अंदर ही मैटर रहना चाहिए, कहते नहीं दीवारों का तो कोई सुन ना ले ऐसे करके, तो बस कुछ भी मैटर होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए सर, कहीं भी कुछ भी करके है ना, बस चाहे मान लो आप है ना कहते नहीं सुरंग के अंदर अपना आर्बिट्रेशन करो ना, जाके जाओ देखो गुप्त रखो मैटर, बस पब्लिक नहीं, हल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। सर और क्या पढ़ा सर हमने, पार्टी ऑटोनॉमी पढ़ लिया, कॉन्फिडेंशियल पढ़ लिया सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए सर, मस्ट बी रिटिंग होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर ये फीचर्स है सर कॉन्फिडेंशियलिटी, बस कुछ नहीं है, बस आगे वर्ड लगा देगा देयर ये व्हाट एवर डिसाइडिंग और whatever deciding or going arbitration, it must be confidential, it must be kept confidential। तो ये बस याद रखना, मैंने लिखवा दिया कॉन्फिडेंशियलिटी याद रखना, ब्रीच नहीं होनी चाहिए। वर्डिंग आपको नोट्स मिलेंगे सर, ठीक है सर। और भी कुछ है सर, अब देखो एक अच्छा वर्ड आने वाला है यहाँ पे, सुनो क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लाने वाला हूँ मैं, आर्बिट्रल अवार्ड। सर ये क्या है सर, आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। सपोज मान लो ये कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ना, मान लो जजमेंट दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने जो जो डिसीजन दिया ना उसको कहते हैं जजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल ऐसा समझो कि आर्बिट्रेटर जो था ना सर, ये मुकेश अंबानी, ये पार्टी नंबर 1 और पार्टी नंबर 2, ये दोनों कहाँ गए थे सर, मुकेश अंबानी के पास गए थे। ये क्या था सर, आर्बिट्रेटर था। इसने क्या किया सर, इसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, किसके डॉक्यूमेंट्स, इसके डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया, और क्या किया सर, इनको सुना एंड एनालिसिस किया। एंड क्या दिया सर, इन किसने दिया सर, आर्बिट्रेशन ने क्या दिया सर, डिसीजन दिया। दिस डिसीजन सर, दिस डिसीजन इज कॉल्ड आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड दिया सर। सर क्या नाम देते हैं इसको, आर्बिट्रल अवार्ड। सर याद रखना सर, ये एमसीक्यू बन सकता है, व्हाट इज आर्बिट्रल अवार्ड, या मान लो क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल सर, डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर रिगार्डिंग द डिस्प्यूट बिटवीन दिस टू पार्टीज इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। जो भी आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है सर, डिसीजन होता है, किसने दिया सर, आर्बिट्रेटर ने दिया, ऐसा नहीं पार्टी ने डिसीजन दिया, बट नहीं सर आर्बिट्रल अवार्ड मिल रहा है। ये मत समझना वो कप वो ला के देगा आपको, या कोई भी शील्ड ला के देगा कि हाँ अवार्ड लो, नहीं अवार्ड कुछ नहीं है, बस नाम दे दिया, डिसीजन को क्या नाम दे दिया, थोड़ा ना अलग करने के लिए। कोर्ट ने डिसीजन दिया तो ये डिसीजन डिसीजन बोलते हैं, तो यहाँ पे आर्बिट्रल डिसीजन दे दिया, समझेगा ये कोर्ट का डिसीजन नहीं है, इसको नाम बस थोड़ा अलग किया, इसको बोला आर्बिट्रल अवार्ड बोला। ये सर बेसिक फीचर्स है 4, याद रखना सर, 4 बेसिक फीचर्स हमेशा याद रखना। कुछ भी दे सकता है आपसे पूछ सकता है, बेसिक फीचर्स हमेशा हिट करता है आईसीआई क्वेश्चंस में, और ये इंपॉर्टेंट भी है सर। तो हमने क्या क्या सर बेसिक फीचर्स पढ़ा सर, देयर मस्ट बी द डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। सर और क्या सर, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, तो दो पार्टी या आर्बिट्रेटर हल्ला नहीं कर सकता जाके, क्योंकि हल्ला करना तो फिर कोर्ट पे जाते हैं हल्ला करवाने के लिए, हम तुम्हारे पास क्यों आता है आर्बिट्रेटर। सर और क्या था, पार्टी ऑटोनॉमी, हमने कोर्ट हमें टाइम देता है, प्लेस देता है, बट हम यहाँ पे क्या है सर, हम यहाँ पे अपना टाइम प्लेस फिक्स कर सकते हैं अपने अनुसार। सो और क्या था, देयर मस्ट बी आर्बिट्रेट एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड सच आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन।
रिटर्न सर मेल कर दिया तो चलेगा यार, तुमने वर्ड रिटर्न तो डाला ना, ड्राफ्ट किया ना, तो बस कुछ वर्ड्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन पे बोला आर्बिट्रेटर आज ये ऐसा आर्बिट्रेशन हमारा डिस्प्यूट हुआ है, सामने पार्टी वाला डिस्प्यूट हुआ है, तो सर ऐसे नहीं चलेगा। तो रिटर्न में लिख के दो, दोनों पार्टी साइन वाइन मारे अपने अच्छे से। चलो सर, यहाँ तक तो सर आपको क्लियर हो गया होगा। नोट्स में देखना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, समझा दिया मैंने, नोट्स पढ़ लेना, अच्छे से हो जाएगा अपना। देखो मैं स्टडी में लास्ट में करूँगा आपके साथ, ठीक है सर। और बताओ सर, देखो एक यहाँ पे आता है देखो सर यहाँ पे एक है ना कीवर्ड आता है, सुनो, दैट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सर इसका मतलब सर देखो, एक बात जानो पहले, सर हम आर्बिट्रेशन में क्यों जा रहे हैं, बिकॉज एक चीज़ सोचो ना, सपोज ये पार्टी इंडिया का है और ये पार्टी फ्रांस का है। इन दोनों में सर क्या हुआ सर, इन दोनों में हुआ सर डिस्प्यूट। क्या हुआ सर, डिस्प्यूट, झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। अब देखो सर आर्बिट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बोलेगा इंडियन कोर्ट में आओ, ये बोलेगा फ्रांस कोर्ट में आओ, दोनों अपना कोर्ट कोर्ट बना रहे, बोले तुम इंडिया में आओ, ये बोला तुम फ्रांस में आओ, डिस्प्यूट तो हो रखा है। तो सर इसलिए ना पे आर्बिट्रेशन का है ना ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हो गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट लगना ज़्यादा स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब पार्टी एक बाहर की होती है ना और एक इंडिया की होती है ना, तो सर दोनों पार्टी बोलती है कि भाई तुम मेरे कोर्ट आओ, ये बोलता है तुम मेरे कोर्ट आओ, तो ऐसा झगड़ा चलता है सर दोनों के बीच में। अब झगड़ा तो ऑलरेडी झगड़ा है, झगड़ा के ऊपर झगड़ा सर कोर्ट को लेके, तो सर इसलिए यहाँ पे ना एक आया पॉइंट आर्बिट्रेटर, मसीहा बन के आया। अब सुनो सर, ये आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है। मान लो कि सपोज ये इंडिया का है ना, कोई सप्लायर था जो फ्रांस का ही था, तो ये बोला चलो ठीक है हम तुम्हारे फ्रांस का ही मैटर सॉल्व करते हैं, एक काम करो, तुम फ्रांस में हो ना, मेरा ही बंदा एक फ्रांस में है, क्यों ना एक काम करो तुम अपना ले लो, कोई बात नहीं तुम फ्रांस में ही रहो, हम एक फ्रांस का बंदा अपॉइंट करते हैं। तो ये भी बोला ठीक है कर ले अपॉइंट, ये बोला कि मेरा बंदा फ्रांस में है, तो सर ये अपॉइंटमेंट हुआ आर्बिट्रेटर का। अब आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है सर, मैंने बताया था कोई भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है। तो सर यहाँ पे समझो सर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के चक्कर में ये आर्बिट्रेशन और फेमस हो गया, क्योंकि ये दोनों के बीच में से हल्ला हो गया ना, कौन कोर्ट में जाएगा, ये बोला तुम फ्रांस कोर्ट में मैटर को लाओ, ये बोला तुम इंडियन कोर्ट में मैटर को लाओ, ऑलरेडी कोर्ट इतनी बिजी है। तो ये उन्होंने बोला कि भाई एक आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट 1996 होता है, इसमें क्या करते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, वो हमारा बात सुनेगा, और ये आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है, चाहे फ्रांस का बंदा हो या इंडिया का बंदा हो। दोनों ने क्या किया, मान लिया, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ। तो सर बस यही समझाना था सर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है। पहले आपने ये जाना सर कि हम आर्बिट्रेशन का यूज़ ज़्यादातर इस मैटर पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोर्ट कोर्ट में लड़ाई होता है, ये बोलता है फ्रांस कोर्ट, ये बोलता है इंडियन कोर्ट में मैटर देखेंगे डिस्प्यूट का, इसलिए यहाँ पे आर्बिट्रेशन बोलता है, मसीहा बन के आता है हंसते हुए, बोलता मैं हूँ ना, ठीक है। अब देखो सर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इंटरनेशनल, देखो नाम ही है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, देखो क्या होता है यहाँ पे सर, देखो इट्स एन इट्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स arising आउट ऑफ, आराम समझना सर, आउट ऑफ लीगल, मैं बताऊंगा एक एक वर्ड का मतलब, लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप वेदर at least one of party is an individual or any body corporate, which is incorporate outside India, or any foreign government। देखो सर कुछ नहीं है, नोट्स देख लेना अच्छे से, मैं समझाता हूँ यहाँ पे आपको। देखो क्या है सर, रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स, सर रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। अब ये नहीं है कि सर देखो यहाँ पे ये लीगल रिलेशनशिप है ना, आगे हम और इसको डिराइव करेंगे, बस यहाँ समझो क्या है लीगल रिलेशनशिप। मान लो ये बंदा इंडिया का और ये बंदा फ्रांस का, इसने क्या किया ना, मर्डर कर दिया, इसके
इस ये फ्रांस का कोई कंपनी था, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिया, मर्डर कर दिया इसने। तो ये बोला कि चल ना भाई आर्बिट्रेशन करते हैं। भाई मर्डर कर दिया सर, इसने मर्डर कर दिया। अब ये बोल रहा है कि ये बंदा बोला मर्डर करके, सॉरी भाई चल ना आर्बिट्रेशन करते हैं, एक आर्बिटर अपॉइंट करते हैं, हमारी बात सुनेगा। भाई लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये इलीगल हुआ सर, इलीगल मर्डर। या मान लो इसके क्या किया, बोर्ड ऑफ मेंबर को क्या किया, किडनैप करके इंडिया ले आया। बहुत तेज बन रहा था ये, तो बोर्ड ऑफ मेंबर क्या किया सर, किडनैप करके ना इंडिया ले आया सर। तो ये बोला कि भाई चल ना आर्बिट्रेशन करते हैं, अगर आर्बिट्रेशन ने जजमेंट दिया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ये बोला पागल है क्या, आर्बिट्रेशन थोड़ी ना होगा, मैं कोर्ट में चले जाऊंगा, मैं केस लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तूने बोर्ड ऑफ मेंबर को उठा लिया। तो सर लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इलीगल मैटर पे आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आया भी है। अब सर क्या बोला, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, सिंपल क्या होता है, एक लीगल रिलेशनशिप डिस्प्यूट होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्यूट क्या होना चाहिए सर, लीगल रिलेशनशिप से अराइज होना चाहिए। मान लो हाँ इसने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दिए, या मान लो इसके बोर्ड ऑफ मेंबर ने कमिट किया था इसके मीटिंग में बैठेगा, ये सब ऐसा समझो कि इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेदर एटलीस्ट वन ऑफ पार्टी इज एन इंडिविजुअल और एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। मतलब वन ऑफ पार्टी इज एन इंडिविजुअल विच इज आउटसाइड इंडिया लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो बाहर रहता हो। सिंपल बात है, देखो ये दो जो पार्टी है ना सर, ये दो पार्टी, इसमें एक पार्टी तो बाहर की होनी चाहिए। जब एक पार्टी बाहर की होगी ना, तो दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सिंपल ये समझो, चाहे वो पार्टी कोई कंपनी हो, या दो आदमी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा तो कोई आदमी हो, या गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, एक पार्टी एक गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा तो वो गवर्नमेंट हो। सिंपल यही चीज़ है कि कोई भी इंडिविजुअल, मान लो फ्रांस का कोई बंदा है, या मान लो फ्रांस की कोई कंपनी है जॉन लिमिटेड, या मान लो कोई फ्रांस का फ्रांस की गवर्नमेंट है, तो समझो अगर कोई भी एक पार्टी ना इंटरनेशनल इंटरनेशनल हो गया ना सर, इंटरनेशनल बोले तो कोई भी इंडिविजुअल इंटरनेशनल हो गया, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो बाहर बनी हो वो हो गया, या कोई भी फॉरेन हो गवर्नमेंट कंपनी की, तो सर वो मैटर क्या होगा सर, वो मैटर कहलाता है सर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। परफेक्ट सर, समझ आया सर, ठीक है। मैंने ये बताया आपके सर, डिस्क्राइब किया, आप आराम से समझना, कोई टेंशन नहीं है। मर्डर ऑर्डर के चक्कर में इलीगल होता है सर, इसलिए यहाँ पे लिखा है लीगल। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको लीगल होना चाहिए सर। ये नहीं कि आपने बोर्ड मेंबर को उठा के लिया है और वो फ्रांस वाले बोलते हैं चल आर्बिट्रेशन करते हैं, नहीं सर आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है यहाँ पे। चलो सर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन समझ आ गया सर। चलो एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ा सर। आर्बिट्रेशन कंसिडरेशन एक्ट 1996 चल रहा है, जो ये पढ़ा सर, इट इज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यार क्या सर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पढ़ा, एक रास्ते से जा सकते हैं, दूसरा रास्ता भी है, हम दूसरा रास्ता पाएंगे। क्यों करते हैं सर, वहाँ पे हल्ला गुल्ला ज़्यादा है, गुडविल खराब हो सकता है, पैसा ज़्यादा लगेगा, ये क्या है सर, इसमें इसमें कॉस्ट कम लगेगा सर। और क्या सर, राइट टू फ्रीडम टू चूज डेट टाइम प्लेस, ये सर। सो और क्या सर, मैटर कॉन्फिडेंशियल लेता हूँ पे, क्या सर, कोर्ट वाले चिल्ला चिल्ला के, मम्मी चिल्ला चिल्ला के हल्ला कर देगी, बट बड़ा भाई हल्ला नहीं करेगा। सो और क्या सर, जाते रहो आर्बिट्रेशन, बट क्या होना चाहिए, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो है ना रिटर्न में लिखा होना चाहिए। बढ़िया सर। सर और क्या, आर्बिट्रल अवार्ड पड़ा सर, अवार्ड क्या है सर, वो कप मिल रहा है, नहीं सर कप नहीं मिल रहा वहाँ पे आपको ना जजमेंट डिसीजन दे रहा है, कौन सा, आर्बिट्रेटर। तो जो डिसीजन देता है ना, दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड दे रहा है आर्बिट्रेटर। सो और क्या पड़ा सर, व्हाट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जहाँ एक पार्टी, चाहे वो पार्टी इंडिविजुअल हो, या बॉडी कॉर्पोरेट हो, या कोई भी गवर्नमेंट हो, या कोई भी एसोसिएशन हो जो बाहर बनी हो, या बाहर वाली हो, या बाहर वाली इंडिविजुअल बाहर रहता हो, इंडिविजुअल सिटीजन बाहर का हो, एक पार्टी बाहर हो, एक पार्टी इंडियन हो, दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। दोनों पार्टी इंडियन है तो दैट्स नॉट कॉल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। बढ़िया सर। चलो सर थोड़ा और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं हम अपने। अब देखो सर, एक चीज सर लिखना सर, बस एक चीज लिखना सर, आर्बिट्रेटर को ना यहाँ पे इस चैप्टर में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोला जाएगा। तो यहाँ बुक में देख के ये मत टेंशन है, व्हाट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर यही आर्बिट्रेटर होता है ना, उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। आर्बिट्रेटर मान लो कोई एक पर्सन हो गया, ट्रिब्यूनल किसी बेंच हो गया, तो बस सिंपल समझना, आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होता है, ये दो बंदे मिलकर जिसको थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया ना, ये थर्ड पर्सन, दैट्स आर्बिट्रेटर, इज आल्सो नोन एज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है सर। अब देखो सर, अब यहाँ पे आ रहा है सर, अब याद रखना, अब जो आ रहा है ना सर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला, ये मान लो एवी लिमिटेड है, मान लो एक्स वाई लिमिटेड है, इनके बीच सर क्या हुआ सर, इनके बीच हुआ सर डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट हुआ तो सर ये दोनों जाना चाहते हैं आर्बिट्रेशन में, तो सर क्या होना चाहिए सर, एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है सर। सर अब रिटन एग्रीमेंट भी है, डिस्प्यूट भी हुआ है, हो रखा है, दोनों आर्बिट्रेशन जाने का सोच चुके हैं। अब सर क्या होता है सर, अब दोनों का रिटन है, सब कुछ है, अब सर क्या होगा सर, ये दोनों, दिस पार्टी
अपॉइंट करेंगे एक आर्बिट्रेटर। सुनो सर, दोनों पार्टी कंसेंट देके, इसका कंसेंट है, इसका कंसेंट नहीं है। सपोज मान लो ये अंबानी जी है, ये बोल रहा है भाई अंबानी जी का कंसेंट, मैं अंबानी जी को अपॉइंट नहीं करूंगा, तो ये अंबानी जी ना अपॉइंट नहीं हो सकता है सर। या मान लो कि इसने बोल दिया कि मेरा कंसेंट है, इसका कंसेंट नहीं है, तब भी नहीं हो सकता सर। सर मतलब सर मतलब यही हुआ सर, सर मतलब यही हुआ सर। यहाँ पे सर क्या है सर, दोनों का क्या होना चाहिए सर, कंसेंट होना चाहिए सर। दोनों बोले कि हाँ अंबानी जी को अपॉइंट करना है, तो अंबानी जी यहाँ पे क्या हो सकता है सर, अपॉइंट हो सकते हैं। अब सर ये प्रोसेस है सर, ठीक है, अब सुनते जाओ। अब मान लो कि इनसे अपॉइंट नहीं हो पाया, इसका कंसेंट नहीं आया, इसने क्या किया, इसने नाम भेजा था कि अंबानी जी का, इसने बोला कि नहीं हो पाएगा भाई, तो ये बोला कि अच्छा भाई एक काम कर, तू भी नाम भेज दे। ठीक है, सुनते जाओ सर। इसने क्या बोला, अब बोला, इसने बोला, ये बोला, इसने बोला तो नहीं हो पाएगा, तो इसने नाम दिया, इसने बोला विजय माल्या। ये बोला पागल है क्या, ये बोला कि अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो सर इसने भी क्या किया, कंसेंट नहीं दिया। तो समझो सर, अब क्या बोला, इसने कंसेंट नहीं दिया, इसने तो कंसेंट दे दिया था, तो सर ये क्या आर्बिटर पॉइंट पाएगा, नहीं सर, इसका कंसेंट नहीं हो पाया, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सर, नहीं हो पाया, अब दोनों सर पकड़ने लगे, यार ये क्या हो रहा है यार, अपॉइंट नहीं हो पा रहा आर्बिट्रेटर, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब सुनो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आया कोर्ट का मामला, बस किस लिए सर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर के लिए। जब दोनों नहीं कर पा रहे हैं ना, दोनों म्यूचुअल कंसेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, वो उसको वो पसंद है, उसको वो पसंद नहीं है, उसको वो पसंद है, उसको वो पसंद नहीं है, तो दोनों जब म्यूचुअल कंसेंट पे नहीं आ रहे हैं ना, अब आ रहे हैं कोर्ट के पास। अब ये बोला आ गए ना मेरे पास, बोला हाँ ठीक है भाई आ तो गए, बट ज़्यादा हम डिस्प्यूट रिजॉल्व करने आए, हम बस बता दो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे करना है हमें। ठीक है, डिस्प्यूट अभी भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर ही सॉल्व करेगा, बट यहाँ पे क्या है, हमसे अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं हम बोले निकल गई हवा, तो ये कोर्ट ने बोला निकल गई हवा, तुम दोनों के आ गए ना मेरे पास, तो ये बोला हाँ भाई आ तो गया, अब चलो हो गया, इतना मत बनो, अब मैं बताओ अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अब देखो सर, अब यहाँ पे दो कोर्ट को देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे सर, क्या क्या सर, देखो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और सर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ये याद रखना। अब जो है ना सर, ये तो आप उसको है ना कहते नहीं खून में बसा लेना, ये एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा, या मान लो थ्योरी पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखने को मिल सकता है। अब देखो सर, कोर्ट के पास हम आए, कब आए, जब हमसे खुद से अपॉइंट नहीं हो पाया, तो सिर्फ किस लिए आया सर, अपॉइंटमेंट के लिए आया कि आर्बिट्रेटर के पास, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट के लिए, किसके पास, कोर्ट के पास, कोर्ट इन द सेंस ऑफ, अब देखो अगर मैटर इंटरनेशनल है सर, इंटरनेशनल मतलब आइदर वन पार्टी इज रिलेटेड टू फॉरेन, हमने पीछे देखा था सर, कोई भी इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, वो फॉरेन से रिलेटेड कर रही है, तो वो मैटर क्या होता है सर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है। और डोमेस्टिक क्या होता है सर, जब दोनों पार्टी इंडियन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एमसीक्यू बहुत तगड़ा एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, देखो सर डिस्प्यूट के लिए मैं कोर्ट के पास नहीं सर, डिस्प्यूट नहीं सर, आर्बिट्रेशन के लिए आए हैं, सॉरी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाने के लिए आए हैं, कि बोले भाई हमसे आर्बिट्रेटर नहीं होता, मैं बोलता हूँ कि उसको माल्या पसंद है, ये बोलता है कि मेरे को अंबानी पसंद नहीं है, ये बोलता है अंबानी पसंद नहीं, बोलता माल्या पसंद नहीं है, तो सर हम आए सर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराने के लिए। कोर्ट का दरवाजा खटाया, कोर्ट बोला कि बताओ पहले मेरे को कि इंटरनेशनल मैटर है या डोमेस्टिक मैटर है। इसने बोला कि ये जो पार्टी है ना, ये AB, ये है दिल्ली की और ये है सर जर्मनी की, मतलब क्या हुआ सर, मैटर इंटरनेशनल हो गया। तो बोला कि इंटरनेशनल मैटर है तो कौन अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। समझे सर, इंटरनेशनल मैटर है मतलब कोई भी आधे वन ऑफ पार्टी क्या है सर, बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री, तो उसका आर्बिट्रेटर अपॉइंट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का। एमसीक्यू में सर लिख लो सर, आएगा कभी ना कभी आपको दिखेगा ये, और डिस्क्रिप्टिव में भी दिख सकता है ये, बस लेकिन सर किसके अपॉइंटमेंट के लिए,
डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा कौन? ये जो अपॉइंट करेगा ना आर्बिट्रेटर, वही डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। कोर्ट के पास हम डिस्प्यूट नहीं लेके जा रहे हैं, हम बस अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं। तो पहले कोर्ट पूछेगा भाई कौन सा मैटर है, इंटरनेशनल मैटर है तेरा, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा सर? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। बाद में चले सर ये जर्मनी नहीं है सर, सर ये जर्मनी नहीं थी सर। सर क्या थी सर? सर ये ना यूपी की थी, कोई पार्टी थी। तो सर ठीक है ना, डोमेस्टिक हुआ सर, दोनों पार्टी क्या सर, डोमेस्टिक इंडिया वाली है। तो सर यहाँ पे कौन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा? दैट इज हाई कोर्ट। तो सर ये बात याद रखना, ये एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। अभी शायद शायद नहीं आया है, मैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है इस पे सर क्वेश्चन एमसीक्यू आए होंगे, बट ये बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो इसको मैंने डबल स्टार मारा है। इंटरनेशनल मैटर होगा, डिस्प्यूट होगा इंटरनेशनल रिगार्डिंग कोई पार्टी इंटरनेशनल वाली होगी एक ही पार्टी, तो आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और डोमेस्टिक मैटर आर्बिट्रेशन होगा तो कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। क्या सर सिर्फ अपॉइंट करेगा? डिस्प्यूट रिजॉल्व कौन करेगा? ये जो अपॉइंट करेगा ना आर्बिट्रेटर, डिस्प्यूट तो ये रिजॉल्व करने वाला है। अब जब अपॉइंट होगा ना तो ये बोला हाँ अब मैं जा रहा हूँ भाई ये आर्बिट्रेटर के पास, तुम जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया बस अपॉइंट करने का। ये क्या क्या सर? अपॉइंट किया। अब देखो सर इसको थोड़ा कवर अप करते हैं। पहले खुद से ट्राई मारेंगे, दोनों कंसेंट नहीं बन पा रहा है, तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इन्होंने। जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने पूछा कि भाई इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मैटर या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ये बोला इंटरनेशनल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं अपॉइंट करूंगा। ये बोला डोमेस्टिक, तो हाई कोर्ट बोला मैं अपॉइंट करूंगा। तो सर एक बात बताओ, नेक्स्ट पे जाते हैं सर। सर इंटरनेशनल हमने क्या देखा सर? सुप्रीम कोर्ट। और सर डोमेस्टिक में क्या देखा हमने? दैट इज हाई कोर्ट। सर क्या सर, ये क्या है सर? ये अपॉइंटमेंट के लिए ओनली, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट के लिए है सर, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर रहा है कोर्ट यहाँ पे। ठीक है, अब एक से आता है क्वेश्चन, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना बेंच लगा के आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा? देखो सर कर भी सकता है, बट सर याद रखना ये क्या कर सकता है सर? किसी को ऑथोराइज कर सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। सपोज मान लो इसने आईसीएआई को ऑथोराइज किया कि एक काम करो, ये दो आदमी का आर्बिट्रेशन है, इसके रिगार्डिंग है ना एक सीए को अपॉइंट कर दो, या मान लो कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। ये क्या कर सकता है? ये तो खुद भी अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, या किसी को ऑथराइज भी कर सकता है। तो ये मत समझना सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता है सर सुप्रीम कोर्ट। सेम यहाँ पे याद रखना, किसी खुद भी कर सकता है और क्या, ऑथराइज भी कर सकता है किसी को। सपोज कोई भी एजेंसी हो गई, सो आईसीआई हो गया, कोई भी हो गया सर, वो क्या करता है उसको ऑथराइज करके बोले कि काम करो, हमारे पास तो ऑलरेडी टाइम नहीं है, तुम क्या करो, तुम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो। ठीक है सर। सर इतना ही था अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। दोनों पार्टी क्या होना चाहिए? म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो पा रहा है किसी रीजन की वजह से, तो दोनों जाएंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट को बोलेंगे अपॉइंटमेंट करवाने आए हम। कोर्ट बोलेगा अच्छा आ गया ना मेरे पास, ठीक है, इंटरनेशनल मैटर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा, डोमेस्टिक हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। क्या हाई कोर्ट खुद करेगा? नहीं सर, किसी को असाइन भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है। ठीक है सर। सर थोड़ा चलो एक काम करते हैं, एक लास्ट समझ लेते हैं कुछ। सर हमें जाना आर्बिट्रेशन क्या होता है सर? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है। अमेरिकन रिपोजिटरी में समझ लेना, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सर और क्या था सर इसमें देखा था मैं, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। बढ़िया सर। सर और क्या देखा सर हमने? सर और देखा हमने कंसेंट ऑफ दोनों पार्टी होना चाहिए। देखो सर यहाँ पे दो तीन चीज़ अपना थंब रूल याद रखना, हर चैप्टर में थंब रूल बताते जाऊंगा। यहाँ पे सर क्या है? विदाउट कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी कोई पत्ता नहीं हिल सकता सर। एक जगह बस बताऊंगा मैं कहाँ पे होगा, बट विदाउट कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन सकता है। याद रखना कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी जोड़ना चाहिए। अब टाइम प्लेस कुछ भी डिसाइड करना ना, पार्टी ऑफ ऑटोनॉमी है, तो कंसेंट दोनों पार्टी को होना चाहिए सर, दोनों पार्टी। याद है क्वेश्चन पूछ देगा कि ए ने हाँ बोल दिया, बी ने नहीं बोला, तो कोई भी मैटर हो भाई आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता सर। तो ये आर्बिट्रेशन की कीवर्ड्स है सर। बढ़िया सर। चलो सर हमने बहुत कुछ आज देखा है, और भी हम देखते हैं सर। चलो सर अब क्वेश्चन आता है सर, अपॉइंटमेंट देख लिया हमने, म्यूचुअल कंसेंट से करेंगे। इंटरनेशनल मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट, डोमेस्टिक मैटर है तो हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा, बट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन करेगा? आर्बिट्रेशन खुद करेगा। बेसिक फीचर्स देखे हमने और बेसिक समझा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। चलो सर और बताओ, देखो एज वी नो
आर्बिट्रेशन इज ए प्राइवेट मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो सर एक चीज मानो जानो सर, आर्बिट्रेशन क्या है सर, एक प्राइवेट मेथड है। मतलब दो आदमी क्या कर रहा है, मान लो कोई पार्टी क्या कर रहा है, एक प्राइवेटली तरीके से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहा है, प्लेस फिक्स कर रहा है, सब कुछ फिक्स कर रहा है, मतलब कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, प्राइवेटली हो रहा है सब कुछ। ठीक है सर, अब सर याद रखना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है। सही बता रहा हूँ, इस चैप्टर का सबसे जब ज्यादातर क्वेश्चन सर इसी चीज से पूछा गया है सर, ज्यादातर क्वेश्चन सर, ज्यादातर क्वेश्चन सर इसी चीज से पूछा गया सर। क्या है सर ये चीज, सर जानो सर ये चीज क्या है सर, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है सर, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और ये सर याद रखना, ये तो आपको याद ही रखना है, दो नाम बताऊंगा, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर मतलब सर हमने बेसिक फीचर में पढ़ा था सर कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर है ना, मस्ट बी इन रिटन फॉर्म होना चाहिए, और मस्ट बी एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन फॉर्म। मतलब सर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। सर कितने टाइप के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं, मान लो कोई एग्रीमेंट बन रहा है, वो कितने टाइप के यहाँ होते हैं। सर यहाँ पे ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं सर दो टाइप के। अच्छा सर दो टाइप के होते हैं, हाँ सर दो टाइप के होते हैं सर, नेम प्लीज बताता हूँ सर, दैट इज आर्बिट्रेशन। सर ये आपको नाम रख लो सर, याद रख लो, हर अटेम्प्ट में इसमें कहीं ना कहीं पूछेगा, और स्टडी मैट में ज्यादा क्वेश्चन सर इस पे ही रिगार्डिंग है, इस दो नाम के रिगार्डिंग। क्या होता है ये दो नाम का मतलब सर, आर्बिट्रेशन क्लॉज सर, सेकंड सबमिशन एग्रीमेंट। सर ये दोनों किस चिड़िया का नाम है सर, बताता हूँ घबराओ मत। देखो सर, सर मैंने क्या लिखा है सर, आर्बिट्रेशन क्लॉज। ये क्या लिखा है सर, मैंने सबमिशन एग्रीमेंट। सर ये क्या होता है सर, देखो सर आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होता है ना सर, ये ऐसा समझो ये अटैच होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या होता है, कंटेन्स विथ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। सर एक बात जानो सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बस ये लिखा रहता है कि कुछ भी डिस्प्यूट हुआ दो पार्टी के बीच में, बट डिस्प्यूट इन द सेंस ऑफ लीगल फॉर्म, इलीगल नहीं, मर्डर वर्डर वाला, लीगल वाला डिस्प्यूट सर, कुछ भी इन द सेंस ऑफ लीगल वाला, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो इस आर्बिट्रेशन में ये लिखा रहता है कि कुछ भी डिस्प्यूट हुआ पार्टी बीच में, हम कहा जाएंगे आर्बिट्रेशन में पा जाएंगे। मतलब क्या हुआ सर, हमने पहले ही लिख के रख लिया, अटैच कर लिया सर, मतलब पहले ही हमने क्या किया, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है ना, सपोज दो पार्टी के, ये समझो ये यहाँ पे दो पार्टी के बीच में सेल एंड परचेज का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सपोज एग्जांपल, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, आर्बिट्रेशन। अब देखो दो टाइप समझ लिया, आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड प्रिंसिपल एग्रीमेंट। सर आर्बिट्रेशन क्लॉज को क्लियर करते हैं आज हम। सर देखो सर, पहले एग्जांपल समझाता हूं मैं। ये दो पार्टी है, ठीक है, ये दिल्ली की पार्टी है, ये मुंबई की है। ओके सर, बढ़िया सर, दिल्ली मुंबई चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ये मान लो ये है ना क्रिकेट बैट बनाती है, क्या होना है सर, क्रिकेट बैट बनाती है, और ये क्या है ना सर, ये बनाती है क्रिकेट बैट, और ये ना इसको सप्लाई करती है, वुड सप्लाई करती है। ठीक है, वुड लकड़ी जो भी है इसको देती है। इन दोनों के बीच में सर एक एग्रीमेंट बना, दैट इज 5 साल तक, 5 साल तक ये ए और ये बी, 5 साल 5 ईयर तक बी जो है, बी दैट इज बी ए को वुड देगा, मतलब फॉर मेकिंग बैट
ठीक है। और और ये वुड जो है ना, ये कश्मीरी विल्लो होगा। कश्मीरी विल्लो ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्रिकेट बैट के लिए, ठीक है। अब समझो सर, एग्रीमेंट बना सर, ये क्या है सर, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। 5 साल तक क्या करेगा सर, ए बी को सेल करेगा। देना मतलब क्या सर, सेल ही कर रहा है, ए सॉरी बी ए को सेल कर रहा है। क्या देगा, वुड देगा फॉर मेकिंग बैट। ये क्या करेगा, बैट बनाएगा। और ये कश्मीरी विल्लो होगा, जो वुड है ना वो कश्मीरी विल्लो होता है, उसको वुड जो है कश्मीरी विल्लो होगा, ठीक है। ये सर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनके बीच में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बना। इसी कॉन्ट्रैक्ट में सर ये लिखा गया था, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। इसी कॉन्ट्रैक्ट में सर ये जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बना ना, 5 साल तक बी ए को बैट बनाने के लिए वुड देगा, जैसे कश्मीरी विल्लो होना चाहिए, जो कश्मीर से आया हुआ लकड़ी होना चाहिए, वो बी ए को देगा। इसके साथ ही होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही होना चाहिए, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स दैट अराइज फ्रॉम लीगल रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं मर्डर वर्डर वाला, लीगल रिलेशनशिप मतलब कोई भी डिस्प्यूट हुआ इन द सेंस ऑफ, मान लो बी ने ए को ना कश्मीरी विल्लो की जगह क्या किया दिल्ली की चोर वजह से उठाया और ये बैट का लकड़ी दे दिया उसको, तो सर कॉन्ट्रैक्ट तो सर गलत हो गया। मतलब डिस्प्यूट हुआ, तुमने तो बोला था कश्मीरी विल्लो दोगे, कश्मीर का लाया हुआ विल्लो दो, लकड़ी दोगे, वहां की लकड़ी अच्छी होती है बैट के लिए, तुमने दिल्ली के चोरा से लकड़ी उठाया और दिल्ली वाले को छिप दिया, तो सर डिस्प्यूट अराइज हो गया ना सर। और लीगल भी है, ठीक है, यहाँ पे कोई चोरी चकारी मर्डर वर्डर तो नहीं कर रहा है, सिंपल क्या किया, क्वालिटी डिग्रेड किया अपना, कश्मीर से नहीं लाके दिल्ली गए, चोरा माल छिप दिया, तो सर डिस्प्यूट अराइज हुआ ना सर। क्या हुआ, अराइज ऑफ लीगल रिलेशनशिप से। तो देखो सर, हमने देख लिया सर आर्बिट्रेशन में कब जाते हैं, जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कब होता है, दो कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं, दैट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या हुआ सर, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में है, मतलब जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा था ना सेल परचेज का, मान लो जो भी कंपनी का प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसके साथ में एनेक्स था सर, कि इसमें लिखा था, जैसे ना आप कभी ना किसी का क्लासेस खोलोगे, मान लो किसी का बुक खोलोगे ना, उसमें लिखा रहेगा, मतलब या मान लो किसी आप देखना सर, दो पार्टी के आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट होता होगा ना, तो नीचे लिखा होगा, इन द केस ऑफ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग इन फ्यूचर दैट अराइज फ्रॉम लीगल रिलेशनशिप, देन दिस मैटर विल बी गोइंग टू आर्बिट्रेशन, ऐसे ऐसे करके आर्बिट्रेशन इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में जो भी होगा आर्बिट्रेशन होगा ऐसे करके, ठीक है। तो सर ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिखा रहता है सर, दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेशन क्लॉज। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। तो जब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है ना किसी कंपनी के साथ, उसमें जो लिखा रहता है ना ऑलरेडी, मतलब ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ एनेक्स्ड होता है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब इसमें साफ लिखा रहता है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करो, साफ लिखा रहेगा कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा जो लीगल रिलेशनशिप से अराइज होगा, वो डिस्प्यूट कहाँ जाएगा सर, वो डिस्प्यूट जाएगा आर्बिट्रेशन में। तो इन द केस फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हुआ ना, तो ये नहीं बोल सकते कि हम फिर से एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाए, नहीं सर, ऑलरेडी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट था। तो आप डिस्प्यूट कोई भी करोगे इन फ्यूचर 5 साल के अंदर, मान लो चौथा साल में कोई डिस्प्यूट करेगा, दिल्ली का 4 साल अच्छा से बैट दिया कश्मीर का, चौथा साल दिल्ली का, 5वां साल दिल्ली वाला चोर से बेच दिया, तो सर डिस्प्यूट अराइज होगा ना, लीगल भी था। तो और वो बोलेगा, सपोज बी ने बोला कि भाई चलो आर्बिट्रेशन चलना है, एक एग्रीमेंट बनाओ, तो ये बोलेगा भाई रुको, मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था कि कोई भी डिस्प्यूट होगा फ्रॉम लीगल रिलेशनशिप तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, और तुमने हमें सप्लाई भी किया, तो सप्लाई किया तो मतलब इसने पढ़ा या नहीं पढ़ा उसकी गलती, बट हमने लिखा तो था और तुम सप्लाई भी कर रहे थे, मतलब ये आर्बिट्रेशन ऑलरेडी में जा चुका भी है। अब कुछ जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, बस एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना बाकी रह गया, अब कुछ एग्रीमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक तरह से कंसेंट दोनों पार्टी का हो गया है। तो सर ये याद रखना, आर्बिट्रेशन क्लॉजेस कीवर्ड याद रखना सर, ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है, जो हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना उसका पार्ट होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो ऑलरेडी ये डीम्ड हो जाता है कि आर्बिट्रेशन पहुंच चुका है ये चीज। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कोई भी पार्टी कि भाई चल एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना के आर्बिट्रेशन, भाई क्या है क्या एग्रीमेंट, ऑलरेडी हम प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था ये आर्बिट्रेशन क्लॉज, इसलिए उसको बोलता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। बाद में ये नहीं बोलेंगे चल आर्बिट्रेशन चलता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाते हैं, क्या है क्या एग्रीमेंट, भाई ऑलरेडी एग्रीमेंट बन चुका है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, देखो जाके तुम लोग 5 साल पहले एग्रीमेंट जो मैंने तुम्हें मेल किया या रिटर्न किया, ये बोलेगा अच्छा भाई देखा इसने खोला, अरे यार ये तो ऑलरेडी था, चलो कोई बात नहीं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, चलो दिल्ली लिखा था दिल्ली दिल्ली में चल गया आर्बिट्रेटर करते हैं। तो याद रखना सर ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। ओके सर, सो व्हाट इज सबमिशन एग्रीमेंट। बस सर इसमें याद रखना
आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बट आर्बिट्रेटर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो आर्बिट्रेटर ये म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। आर्बिट्रेटर अभी भी म्यूचुअली डिसाइड होगा। अब इसने बस यहाँ पे ये नकारा था कि चलो अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जाते हैं, बस इसने ये बोला कि भाई ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है, अब बस एक बात है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, जो ये म्यूचुअली डिसाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है सर। सर दो पढ़ाया था हमने, एक था आर्बिट्रेशन क्लॉज, एक था सबमिशन एग्रीमेंट। सर व्हाट इज सबमिशन एग्रीमेंट? देखो ये नॉर्मल चीज है, ये इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। चलो मैं प्रीवियस एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको ज़्यादा लिंक करेगा। ये बंदा कहाँ का था सर? ये बंदा था दिल्ली और ये बंदा था मुंबई का, ठीक है। ये बंदा था दिल्ली का, ये था मुंबई का, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या बना सर? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बना कि 5 साल तक, सेम है 5 साल तक बी ए, 5 साल तक बी ए को वुड सेल करेगा। अब सर क्या है ना, यहाँ पे कोई साथ में एनेक्स नहीं है कुछ, मतलब यहाँ पे कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एनेक्स नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है सर यहाँ पे। मतलब सर अगर डिस्प्यूट हुआ, क्या बोल रहा हूँ सर, अगर डिस्प्यूट हुआ, मतलब चौथे साल क्या हुआ, 4th ईयर, वही मटेरियल गलत दे दिया, डिस्प्यूट हो गया, तब तब क्या होगा सर? देन यहां पे क्या है ना सर, सोचो यहां पे क्या था, मैं बताता हूं, लिंक करता हूं सर। यहां पे क्या था ना, ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ था। मतलब यहां पे अगर इसको, ये जो बंदा ए वाला, ये बोलता यार तुमने तो मेरे को दिल्ली का चोर बजाकर लकड़ी थमा दिया, ये बोला पागल है क्या, ये कश्मीरी था, तो ये बोला कि यार नहीं यार डिस्प्यूट हुआ, ये तो गलत है यार, तो ये बोला कि चल कोर्ट, ठीक है। ये भाई बहुत ताव में था, ये बोला चल कोर्ट, ये बोला रुको यार, मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, और तुमने मेरे 5 साल से अप्लाई किया, तो ये डीम्ड था कि तुमने मेरे को देख के दिया ना, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के दिया ना, तो ये माना जाता है कि सर ये आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ये यहाँ पे कोर्ट नहीं आ सकते सर हम, मतलब कोई एक ये बोलता ना कि मेरे को आर्बिट्रेशन नहीं जाना है, मेरे को कोर्ट जाना है, तो नहीं भाई, तुमने यहाँ पे अपना कंसेंट दे दिया, मतलब तुम ये पढ़ के मुझे सप्लाई की ना 4 साल, तुम्हें नहीं करना था, तुम आर्बिट्रेशन नहीं, तुम यही मना करते, तुम प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते, बट तुमने पढ़ा तब तो तुम 4 साल तो सप्लाई किए। अब जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी था, तुमने कंसेंट भी दे रखा था, मतलब तुमने सप्लाई कर रखा था, अब तुम कोर्ट में जाना चाहते हो, तो भाई तुम कोर्ट में नहीं जा सकते हो अकेले, जब तक मैं अपना कंसेंट नहीं दूंगा। तो ये बोला यार अब तो फंस गया मैं, चलो यार आर्बिट्रेशन ही करते हैं, तो यहाँ पे सर डीम्ड आर्बिट्रेशन हो जाता है सर, ठीक है सर। बट यहाँ पे सर क्या है ना सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट तो था हमारा कि 5 साल तक क्या देगा, बी ए को वुड देगा, वुड सेल, लकड़ी सेल करेगा। बट चौथे साल क्या किया बी ने ए को ना दिल्ली से चोर लगा के वुड सेल कर दिया, मतलब डिस्प्यूट हो गया। तो सर यहाँ कहीं लिखा था ऑलरेडी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में कि डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे? नहीं सर। तो यहाँ पे सर क्या है ना सर, यहाँ पे पार्टी चाहे तो कोर्ट भी जा सकती है, ठीक है। वहां कोर्ट जा सकती थी सर? नहीं सर, वहां पे म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए दोनों। अगर जा सकती थी, अगर ए बोल देता हाँ ठीक है चलो चलो कोर्ट कोई बात नहीं है, तो जा सकती थी। बट यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे डीम्ड आर्बिट्रेशन ही होगा। अब जब डिस्प्यूट हो गया ना, तो पार्टी के पास ऑप्शन आ गया, कोर्ट चलो या आर्बिट्रेशन चलो, ठीक है। अब देखो मैं जो कंक्लूड करता हूँ, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन क्लॉज हमारा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा था कि डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन जाएंगे। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, चौथे साल डिस्प्यूट हो गया, बी ने बोला भाई हमको हमें आर्बिट्रेशन नहीं करना है, तो ए बोला यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था, अब तुम पढ़ के नहीं सप्लाई करते हो, तुम्हारी गलती, तुमने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया, मतलब तुम 4 साल सप्लाई किए, तुम कंसेंट दे रखे हो। तो सर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेशन क्लॉज। सो व्हाट इज सबमिशन एग्रीमेंट? सबमिशन एग्रीमेंट कोई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता सर। सबमिशन एग्रीमेंट क्या होता है, जब ए और बी में भी डिस्प्यूट हो गया ना, तो डिस्प्यूट जब हो गया तो ए और बी के पास चांसेस है, तो वो चाहे तो कोर्ट भी जा सकता है या चाहे तो आर्बिट्रेशन जा सकता है। तो यहाँ पे सर
डीम्ड आर्बिट्रेशन ही होगा। यहाँ पे ए बी से पूछा जाएगा, देखो हल्ला गुल्ला करना है, तुम्हें अपना गुडविल खराब करना है, चलो कोर्ट, जल्दी मैटर सॉल्व हो ना हो पता नहीं, लेकिन चलो तुम्हें कोर्ट जाने का मन है तो, बट शांति से प्राइवेटली सॉल्व करना है तो आर्बिट्रेशन इज एन ऑप्शन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे डीम्ड आर्बिट्रेशन नहीं होता सर। होप सो आप क्लियर होंगे सर। यहाँ पे डीम्ड आर्बिट्रेशन नहीं होता। ठीक है सर। सर आज हमने अच्छा खासा पॉइंट्स कवर किया। कल क्या करेंगे सर, कल की क्लास में भी पॉइंट्स, परसों हमारा क्या होगा सर, देखो हम हर चैप्टर को ना उसी हिसाब से देंगे जो सबसे ज्यादा वेटेज है, और हर चैप्टर को सर हम लंबा नहीं करने वाले। हर चैप्टर को ऐसा नहीं है कि 10 क्लास कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी में 6-7 क्लास लगा दी, आर्बिट्रेशन को बस 5 क्लासेस खींच रहे हैं, ऐसा नहीं सर। आराम से करेंगे ये। कल और या हो सके परसों स्टडी मेट के साथ खत्म हो जाएगा, परसों स्टडी मेट क्वेश्चन के साथ मैं खत्म कर दूंगा। कल कोशिश करूंगा मैं अच्छा खासा कवर करूं। आज मैंने अच्छा खासा कवर किया आपके लिए। सबमिशन एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पढ़ा हमने, बेसिक फीचर्स पढ़ा, बेसिक समझा क्या होता है। पहले देखो सर, अब जब समझ जाते हो ना इसके अंदर लॉ में क्या आने वाला है, तो आपका माइंडसेट क्लियर होता है, अच्छा ये सब आने वाला है। मतलब भाई भाई में डिस्प्यूट हुआ तो मम्मी नहीं गए, मतलब कोर्ट के पास नहीं गए, भाई के पास गए, भाई के पास जाने के लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टी ऑफ ऑटोनॉमी है, मतलब डेट प्लेस ऑफ फिक्स खुद से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर है, प्राइवेट मैटर है। और सर क्या पढ़ा सर हमने, सर और पढ़ा हमने सर कि कितने टाइप्स के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड सबमिशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो और क्या पढ़ा सर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिटर, कैसे अपॉइंटमेंट होता है। तो पहले हम खुद से करेंगे, खुद से नहीं हो रहा है तो हम नॉक नॉक करेंगे, कोर्ट दरवाजा करेंगे, कोर्ट बोलेगा इंटरनेशनल है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल है तो कोर्ट बोलेगा सुप्रीम कोर्ट, डोमेस्टिक है तो कोर्ट बोलेगा हाई कोर्ट। क्या खुद ही करेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? नहीं सर, वो किसी को ऑथराइज भी कर सकता है। ठीक है सर। व्हाट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये भी हमने जाना। तो सर कहते नहीं स्मॉल बनाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। आराम से पढ़ेंगे सर। क्वेश्चन अगर मैं आज जो पढ़ाया ना, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं। कल हम इसको और ना एलोबरेट करेंगे सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। ओके सर, थैंक यू आज के लिए सर। होप सो अच्छा लगे आपको, लाइक कर देना सर। ये आर्बिट्रेशन नहीं हुआ सर, ये हुआ नॉर्मल, ये आम जिंदगी।